भिंड जिले में निकाला गया क्षमावाणी पर्व पर एक विशेष चल समारोह। जिस चल समारोह की शुरुआत भिंड के उन जैन कीर्ति दिगंबर मंदिरों से शुरुआत हुई है जो दिगंबर जैन मंदिर निरंतर वर्षों पुराने देखे जाते हैं। भिंड में क्षमावाणी कार्यक्रम जो जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो किया गया है, इसमें आचार्य श्री के द्वारा विशेष खास यहाँ व्यवस्थाएं सुलभ करने के लिए समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को एकत्रित किया गया और उनको विशेष समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को सभी को एकत्रित होने के साथ साथ बाजार बंद करने का भी आह्वान किया गया था। आचार्य श्री मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री बेहसंत सागर मुनिराज के माध्यम से पूरे ही जैन समाज को एकजुट एक माला में पिरोना एक काफ़ी सराहनीय कार्य देखा गया है, जो कि क्षमावाणी पर्व और क्षमावाणी के उस दिन निरंतर जैन समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपनी परंपरागत जो पहल थी उस पहल में चार चांद लगा दिए हैं। भिंड शहर के अंदर जिस प्रकार से जैन समाज के द्वारा क्षमावाणी पर्व पर जो खास एक चल समारोह निकाला जाता था, उस चल समारोह में कई ग्रुप के माध्यम से चल समारोह कई जगहों पर चंद टुकड़ों में बट जाते थे, लेकिन अब की बार जैन समाज के द्वारा एकत्रित होते हुए सभी ने एकता का परिचय भी दिया है, जिसमें आचार्य श्री मेडिटेशन गुरु उपाध्याय जी विशेष बेहसंत सागर जी महाराज के द्वारा जिस प्रकार से एकता अखंडता की बात जैन समाज के माध्यम से आम समाज तक पहुंचाई गई है, उस बात को लेकर आज भी समाज अपने आप में आश्चर्यचकित हो रहा है कि वास्तविकता में जैन समाज की एकता एक अखंडता में प्रतीत देखी जाती है। क्षमावाणी पर्व और क्षमा पर्व जैन समाज व जैन धर्म में अद्भुत परंपरागत मनाया जाने वाला पर्व है। ऐसा पावन त्यौहार जो समूचे देशवासियों को सुख शांति का संदेश भी देता है। विशेष कई परंपरागत यहाँ पर जो चल समारोह निकाला गया वो किला परिसर से इस चल समारोह को शुरू किया गया। किला परिसर से होते हुए पुराना सराफा, किला रोड, हनुमान बजरिया, परेड चौराया, सदर बाजार होते हुए जैन कीर्ति स्तंभ तक ये चल समारोह बाखूबी मधुर संगीत के साथ में जैन समाज के गीतों के साथ में महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, युवा, युवतियाँ, यहाँ तक कि वृद्ध लोगों ने भी आकर अपनी इस चल समारोह में भागीदारी की है, जिसमें महिलाओं की खास भागीदारी यहाँ देखी गई है। विशेष हम आपको अवगत करा दें कि 10 लक्षण महापर्व का समापन मैत्री दिवस के रूप में आयोजित होता है, जिसे क्षमापना दिवस भी कहा जाता है। इस तरह से यह महापर्व एवं क्षमापना दिवस एक दूसरे को निकट लाने का पर्व है। यह एक दूसरे को अपने ही समान समझने का पर्व होता है। क्षमा पर्व जैन धर्म में मनाया जाने वाला ऐसा पावन त्यौहार है जो समूचे देशवासियों को सुख शांति का संदेश तो देता ही है, साथ साथ में एकता अखंडता की ओर भी बढ़ाता है। यह पावन पर्व सिर्फ जैन समाज को ही नहीं बल्कि अन्य सभी समाज को जन जन को अपने अहंकार को, क्रोध को त्याग कर धैर्य के साथ रथ पर सवार होकर सदा जीवन जीने का उच्च विचारों का विशेष अपने आत्म मंथन करना चाहिए, जिससे कि हम भी निरंतर उन प्रेरणाओं में जियो और जीने दो के लक्ष्य को आधारित कर सके और आम व्यक्तियों में भी जीने की भावनाओं को उत्पन्न कर सके। विशेष हम आपको अवगत करा दें कि क्षमा हम उन्हीं से मांगते हैं जिससे हमें अधिक बल की प्राप्ति होती है, यानी कि आपसे दुगना बल वाला अगर कोई व्यक्ति है तो हम क्षमा मांग लेते हैं, और आपसे निर्बल व्यक्ति है यानी कि कमज़ोर व्यक्ति है तो हम उससे क्षमा नहीं मांगते बल्कि उस पर आक्रमित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ स्वयं जैन समाज ने ये स्पष्ट कर दिया है, यहाँ पैसे वाला भी हो और गरीब भी हो, यहाँ आम व्यक्ति भी हो और अदरवाई कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन हमें यह क्षमावाणी पर्व पर एक दूसरे के साथ में क्षमा मांगने में कतई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैन समाज क्षमा मांगकर एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता है, बल्कि एक दूसरे को गले लगाकर उन सभी विचारों को भी समाप्त कर देता है जिसमें हीन भावना, दुष्ट प्रभाव जैसी भावनाएं शरीर के अंदर विकार बना लेती हैं। जैन समाज के द्वारा क्षमावाणी पर्व पर विशेष जो कार्यक्रम सजाया गया, उस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न महिलाओं से लेकर बच्चों तक की उपस्थिति जो देखी गई है वो वास्तविकता में गदगद करने लायक देखी गई है, जिसमें विशेष जो अब की बार
सबसे ज़्यादा भीड़ जो निकल कर आई है उसमें मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री बेसंत सागर मुनिराज के विशेष अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया है, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम सभी जैन समाज के लोगों को एकत्रित कर उनको एकता अखंडता की बात बताई और मंथन उन बातों से लोगों के दिलो दिमाग में छमावाड़ी पर्व की विशेष एक अलग लौक जलाई है, जिसको निश्चित तौर पर आज भिंड शहर भी मान रहा है। क्षमा मांगे और क्षमा करे, ये बात भी स्पष्ट है। जैन समाज सिद्धांत कहता है कि जिसके साथ तुमने गलत किया है उससे माफ़ी मांग लो, इसी तरह जो तुमसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं उन्हें भी माफ़ कर दो। ऐसा करने से मन का जितना भी आपका घृणा है वो धुल जाता है। क्षमा के बारे में भगवान महावीर ने भी कहा है, मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ। जगत के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, मेरा किसी से बैर नहीं है। मैं सच्चे हृदय से धर्म में स्थिर हूँ। सब जीवों से मैं सारे अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों ने मेरे प्रति जो अपराध किए हैं उन्हें क्षमा करना। बल्कि जहाँ क्षमा भाव के बारे में भगवान महावीर स्वयं कह रहे हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण होता है। क्षमा का मार्ग अतुलनीय होता है एवं सबसे बड़ा बल क्षमा है। यदि इसका सही ढंग से सही जगह पर प्रयोग किया जाए तो निश्चित ही यह सर्वशक्तिमान है। अगर क्रोध ही शक्तिमान होता तो क्षमा निर्बल होती। निश्चित है कि पृथ्वी पर इतने युद्ध होने के बाद भी सारी समस्याएं हल हो जानी चाहिए थी, पर नहीं हुई। क्षमा हमें हमारे पापों से दूर करने के साथ साथ मोक्ष मार्ग भी दिखाता है। किसी भी धर्म की किताब का अगर हम अनुसरण करते हैं तो उसमें भी क्षमा भाव को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। यह पर्व हमें सहनशीलता से रहने की प्रेरणा देता है, क्रोध को पैदा न होने देना और अगर कोई आक्रामक होता है तो अपने विवेक से नम्रता से उसे विफल कर देना। अपने भीतर आने वाले क्रोध के कारण को ढूंढकर उससे उत्पन्न होने वाली दुष्परिणामों के बारे में भी पूर्ण तरीके से सोचना। क्षमा का मतलब सिर्फ बड़ों से ही क्षमा मांगना कतई नहीं होता, बल्कि अपनी गलती होने पर भी बड़े हो या छोटे सभी से क्षमा मांगना ही इस पर्व का उद्देश्य है, जिसको लेकर क्षमा वाणी पर्व आज जैन कीर्ति स्तंभ पर काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जैन समाज के द्वारा मनाया गया है, जहां सभी लोगों की उपस्थिति देखी गई है। साथ ही यहां भगवान महावीर जी का जलाभिषेक भी कराया गया है, जिस जलाभिषेक में आचार्य श्री मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री बेसंत सागर मुनिराज के माध्यम से यह उन सभी को खास तौर पर आशीर्वचन भी दिए हैं और माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी की भी उपस्थिति यहाँ हुई है, जहाँ उन्होंने विशेष जैन समाज को अपनी तरफ से कुछ सौगातें भी दी हैं। क्या है ये सौगातें, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। ये माता बहनें भी बोली ले सकती हैं, वो अपने परिवार के नाम से, बच्चों के नाम से। हाँ बिल्कुल सही बात। 5100 रुपए की राशि आज क्षमा वाणी पर्व का दिन है और मुनिराज का पावन सानिध्य है। विशेष बात यह है कि विभिन्न जैन मंदिरों से भगवान आपके बीच में विराजमान है और ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जो आज भगवान का महामस्तकाभिषेक करेगा मात्र 5100 रुपए की। 3 नववर्षीय मात्र। आप लोग बैठ जाइए 2 मिनट। आते हैं। क्षमा केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का गुण है, जो भेद विरोध को समाप्त कर हृदय और प्रेम शांत का संदेश देता है। आज के समय में जहाँ रिश्ते छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं, क्षमा ही पुल है जो दिलों को जोड़ता है। आज हम क्षमा वाणी के अवसर पर मुनवर से क्षमा चाहता हूं और आशीर्वाद मांगता हूं, आप लोगों भी मुझे क्षमा करें, जो जाने अनजाने में गलती हुई उसके लिए क्षमा। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए। बहुत ही सुंदर कम शब्दों में विधायक जी ने क्षमा वाणी पर्व का महत्व बताया, क्योंकि कहते हैं जब से हम क्षुल्लक थे। और विधायक जी के लिए एक बार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें कि देखिए उस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी पधार रहे हैं, प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी आ रहे हैं, सांसद संध्या राय जी भी आ रही हैं, मेहगांव के राकेश शुक्ला जी भी आ रहे हैं और विधायक जी के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि मेला ग्राउंड मिल नहीं रहा था,
विधायक जी ने एक फोन लगाया, महाराज जी का कार्यक्रम है, जहां उंगली रख दे वो जगह महाराज जी को दी जाए। और इतना विल पावर के साथ उन्होंने मेला ग्राउंड अभी महार्चना के लिए और आने वाले पंचगणक के लिए बुक करा दिया। एक बार उनके लिए तालियां बजना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं लगता है कि नरेंद्र विधायक जी हमारे बिल्कुल खासम खास अपने परिवार का हिस्सा है। तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। और आज भी कितनी सुंदर स्पीच तैयार करके स्पेशल लाए हैं। सोचिए, रात भर उन्होंने सुना होगा, लिखा होगा, विचार किया होगा, तब से उनकी भावना क्षमा की बनी है। इसीलिए आज उन्होंने इतनी अच्छी स्पीच यहाँ पर बोला है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें, हम सबके बहुत बड़े गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के अनन्य भक्त, जिन्होंने गोदा स्टेट में 110 करोड़ रुपए खर्च करके पंचगणक और इतना सुंदर पट्टाचार महोत्सव का कार्यक्रम किया, वो भी 5 अक्टूबर को भिंड की धरती पर आ रहे हैं। और भिंड जैन समाज के उस कार्यक्रम में उनको धर्म चक्रवर्ती की उपाधि माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक जी मिल करके देंगे। एक बार उनकी भावनाओं के लिए ताली। उनसे जब मैंने कहा कि 5 अक्टूबर को आपको आना है, उन्होंने कहा कहां पे आना है? मैंने कहा जिस जगह विशुद्ध सागर जी महाराज ने जन्म लिया है वहां आपको आना है। बोले महाराज जी, हम 4-5 को नहीं, 4 तारीख को आएंगे, बरासो भी जाएंगे, बरई भी जाएंगे, पावई भी जाएंगे, रिदौली भी जाएंगे और बरासो के बाद सीधे भिंड में आकर ये कार्यक्रम का आयोजन में सम्मिलित होंगे। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। भक्ति विनेत हर से गुलित प्रमुदित होकर जिन मस्तक पर धार करूं, निश्चल बोधि समाधि करके निज आत्म उद्धार करूं। इसी तरह तालियां बजाएंगे। हम सम सम तम तम पम पम झम झम छीम छीम दीम दीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो अर्ते भगवते श्री परमात्मने परम सुखाय तिरुपति व्याप्तान संसार चक परमर्दना अज्ञान अंतरसन अंतविराय अंशुखाय संध्या विदार तिलक मंसकरा सत्य ज्ञान सत्य परामण धड़े प्रणाम मिलता है। ऋषि आदि का सलाह साई का परम सत्य जैन समाज प्राणी मात के जीव सभी लोग छिचिन मनोकामम छिचिन क्रोधम छिचिन पापम छिचिन वैरम छिचिन सर्वभयम छिचिन अग्निभयम छिचिन वायुभयम छिचिन शत्रुभयम छिचिन सर्वोपसर्गम छिचिन सर्वविघ्नम छिचिन राजभयम छिचिन चोरभयम छिचिन दुष्भयम छिचिन मृगभयम छिचिन मातृभयम छिचिन मनमंत्रम छिचिन सर्वभयम छिचिन संसिक वेक्षिक भयम छिचिन संहादिभयम छिचिन ग्रहभयम छिचिन दोषम छिचिन व्याधिम छिचिन आमरम छिचिन मातृघातम छिचिन परघातम छिचिन शूलरोगम छिचिन क्षयरोगम छिचिन कपूर रोगम छिचिन कुष्ठरोगम छिचिन पुच्छिरोगम छिचिन अच्छिरोगम छिचिन सिररोगम छिचिन जलरोगम छिचिन नरमारिम छिचिन गजमारिम छिचिन भस्मारिम छिचिन गोमारिम छिचिन वैस्मारिम छिचिन अजमारिम छिचिन वसारिम छिचिन वृक्षमारिम छिचिन लतामारिम छिचिन फुलमारिम छिचिन पद्मारिम छिचिन पुष्पारिम छिचिन फलमारिम छिचिन राजमारिम छिचिन देशमारिम छिचिन मूर्भयानी छिचिन गोताल भयानी छिचिन सारिम छिचिन वेदनियम छिचिन मोहनियम छिचिन भास्मारिम छिचिन कर्माष्ट ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य जो कुल सौर शांति गुरुकुलम जनानंदम गुरुकुलम भव्यानंदम गुरुकुलम जनानंदम गुरुकुलम कुलानंदम गुरुकुलम राजानंदम गुरुकुलम रामानंदम गुरुकुलम रामानंदम गुरुकुलम वानंदम गुरुकुलम वानंदम गुरुकुलम वानंदम गुरुकुलम वानंदम गुरुकुलम खानंदम गुरुकुलम वानंदम गुरुकुलम कानंदम गुरुकुलम शानंदम गुरुकुलम वानंदम गुरुकुलम कम अनंत पट पट कुट। हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।